नमस्कार, गुड आफ्टरनून। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से। और आपके लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, फ्रेंड्स एफएम के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमें इंडियन नेवी की ओर से ये इन्विटेशन मिला है। और आप देख सकते हैं थोड़ी देर में लॉन्च होने वाली है GRSE बिल्ड फर्स्ट प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट की, यार्ड नंबर 3022 की मैं बातें कर रहा हूँ। अगर फ्रिगेट के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि फ्रिगेट वो स्मॉल फास्ट वॉरशिप होती है जो इंडियन नेवी की होती है, जो दूसरे बड़े शिप के साथ चलती है और उनको प्रोटेक्ट करती है। तो आपको मैं बता दूं कि ये है वो फ्रिगेट, यानी कि हिमगिरी इसका नाम रखा गया है। आप देख सकते हैं इसकी लॉन्चिंग जो है वो थोड़ी देर में होने वाली है। लॉन्चिंग सेरेमनी जो है वो शुरू हो चुकी है। मैंने सोचा कि लॉन्चिंग के पहले मैं आपको ये पूरी तरह से ये फ्रिगेट यानी कि हिमगिरी को एक बार दिखा दूं। ये है वो हिमगिरी, यानी कि फ्रिगेट इसे कहा जाता है। फ्रिगेट वो छोटी शिप्स होती हैं, लेकिन ये तो मुझे छोटी किसी भी तरह नहीं लग रही है। छोटी वॉरशिप होती है जो बड़े शिप के साथ चलती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं चारों तरफ से। तो ये है एक फ्रिगेट जिसे थोड़ी ही देर में लॉन्च कर दिया जाएगा। मैं बता दूं आपके लिए कि मैं इस वक्त गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड से हूं। यहाँ पे शिप जो है, वॉरशिप जो है वो बनती हैं और बस से थोड़ी देर में लॉन्च किया जाएगा इस फ्रिगेट को। तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, इनॉग्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊं कि यही वो जगह है जहां से बस से थोड़ी देर में ये शिप जो है वो चलती हुई नज़र आएगी। वो सब कुछ आप बिल्कुल लाइव देख पाएंगे फ्रेंड्स एफएम पर। बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये हम सभी के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 91.9 फ्रेंड्स एफएम को ही ये मौका मिला, ये इन्विटेशन मिला था कि हम इस ऐतिहासिक मोमेंट का हिस्सा बने। किसी रेडियो चैनल को ये मौका नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स एफएम को मौका मिला है, और कुछ टीवी चैनल्स और कुछ प्रिंट मीडिया को मौका मिला है। और इस वक्त हम इंडियन नेवी के इस वॉरशिप को देख पा रहे हैं, यानी कि फ्रिगेट को इस वक्त देख पा रहे हैं। वेल, अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसका नाम जो है वो हिमगिरी रखा गया है। थोड़ी देर में इसकी पहली मूवमेंट जो है वो होगी। अभी इस वक्त मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इनॉग्रेशन जो है वहाँ पे चल रही है। वहाँ मैं आपको ले जाऊँगा, थोड़ी सी वहाँ पे आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको शिप को दिखा दूँ, क्योंकि ये थोड़ी देर में ये हट जाएगी। वॉरशिप जो है यहाँ से चलने लगेगी, मूवमेंट जो है होने लगेगी। तो उससे पहले मैं आपको पूरी तरह से ये शिप को दिखा देना चाह रहा था, इसीलिए स्पेशल परमिशन लेकर मैं इस एरिया में आया हूँ। यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है मीडिया को इस वक्त, लेकिन मैं आ गया हूँ और मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ यहाँ से क्या क्या हो रहा है। वेल, चलिए अगर आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड की, तो ये वॉरशिप जो है बनाते आए हैं, कई सालों से वॉरशिप बनाते आए हैं। और इनका पास्ट रिकॉर्ड में बताऊँ कि कुछ ऑफिसर्स के साथ मेरी बातें हुई है, ये हर 3 महीने में, एवरेज हर 3 महीने में एक वॉरशिप इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं। इंडियन नेवी को एक वॉरशिप यहाँ पे तैयार किया जाता है और इंडियन गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे वॉरशिप तैयार होते हैं, शिप जो है वो तैयार होते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा गार्डन रीच ये एरिया दिखा दूँ। शिप बिल्डर यहाँ पे शिप बनती हैं, जो शिप की रिपेयरमेंट है वो भी यहाँ पे होती है। और मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ, पहले भी बहुत सारे इंडियन नेवी के शिप जो है वो जब पहली बार लॉन्च हुए थे तो मुझे बुलाया गया था, फ्रेंड्स एफएम को बुलाया गया था। तो आप देख सकते हैं आज हिमगिरी, इसका नाम हिमगिरी रखा गया। अभी तक अनाउंसमेंट में बता दूँ, ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हिमगिरी है इसका नाम। और थोड़ी देर में ये मूव करने वाली है, आप देख सकते हैं। इन सब जो ये बॉक्सेज है इन सबको हटा दिया जाएगा और ये शिप धीरे धीरे करके मूव करने लगेगी। आपको बताऊं कि जब भी कोई शिप की जो लॉन्चिंग होती है, पहली बार जब वो शिप चलता है, पानी में उतरता है, तो किसी महिला के हाथों से ही इनॉग्रेशन जो है वो कराया जाता है। इसीलिए आज भी वैसे ही कुछ होने वाला है। ये लॉन्च जो होने वाली है GRSE बिल्ड फर्स्ट प्रोजेक्ट 17A ब्रिगेड यार्ड नंबर 3022 की, ये श्रीमती मधुलिका रावत के हाथ से, जो CNMD हैं GRSE की, उनके हाथों से आज ये लॉन्चिंग जो है वो होने वाली है। गेस्ट यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, VVIP गेस्ट जो हैं इस शिप के उस पार बैठे हुए हैं। और धीरे धीरे करके भीड़ काफ़ी ज़्यादा इस वक्त यहाँ पे बढ़ गई है। और जो गेस्ट जो यहाँ पर आए हुए हैं अभी In line with the governments of India and Indian Navy's vision and focus on Atmanirbharta, self-reliance and indigenization,
देखिए शिप का मैं GRC in its two recent projects achieved close to over 90% indigenous content. थोड़ी देर में भीड़ जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ही मैं आपको दिखा दूं। Corvettes and LC class of the ships. We have already delivered 7 ships. 8 LCU will be delivered this month. ये है वो एरिया Shipyard has modernized its जहाँ पे infrastructure इस to establish वक्त state प्रेस के लिए एरिया बनाया गया है। world-class modular interior construction facilities, which will help us to cut down the build period of the warship. With this facility, we can build 20 warships concurrently, 8 large and 12 medium small ships. And we have the plans to further increase our capacity from 20 warships to 24 warships construction next 3 to 4 years' time. Shipyard is currently executing 3 major contracts of the Indian Navy for construction of 15 warships, 3 stealth missile frigates 17 Alpha, 4 Thunder large and 8 ASW Shellwater craft. Ladies and gentlemen, the ship in front of you, Yacht 3022, is the first guided missile stealth frigate of Project 17 Alpha. It is by far the biggest project in the entire history of GRC in terms of its value, size and complexity of platform built thus far by the shipyard. Project 17 Alpha ships are state-of-the-art stealth frigates, 149 meters long with a displacement of 6,670 tons. These ships are propelled by a combination of 23 megawatt each, 2 in number gas turbines LM 2500 and 2 5.5 megawatt each diesel engines, enabling her to achieve a speed of up to 28 knots. The ship has an endurance of 5,500 nautical miles and can accommodate crew of 225 personnel. The Project 17 Alpha frigate would be the most powerful frigate of the Indian Navy, backed with capability to tackle threats from all 3 dimensions, that is air, surface and subsurface, with our latest state-of-the-art weapon and sensor fit. These complex warships are being built using new modular interior construction concept based on the design made by Directorate of Naval Design, Indian Navy. We are grateful to the Indian Navy and Ministry of Defence for reposing their faith and confidence in GRC by awarding this major warship building contract to us. You would be very happy to note that despite unprecedented challenges and constraints due to COVID-19 pandemic, this massive ship is getting launched 2 months ahead of schedule today. This stands testimony to the commitment, determination and capability of GRC in meeting the expectations of our prime customers, Indian Navy. On this momentous occasion, I would like to place on record my gratitude to Indian Navy, especially the Directorate of Naval Design, various professional directorates and naval headquarters, WPS and his entire warship overseeing team, various inspection and trial agencies, CQAs and other naval agencies for providing their valuable support and guidance in helping us to achieve this major milestone. My special thanks to lead shipyard, Mrs. MDL, who are constructing 4 17 Alpha ships out of the 7 ships of this project and helping us on many fronts, including joint procurement of major equipment. My thanks to Mrs. Fincantieri, Italy, for playing a key role in this project as a know-how provider. I would like to thank all the firms, MSMEs, suppliers, manufacturers, lot fabricators and hundreds of their employees who played a key role in making this launch a reality today. Finally, I express my deep appreciation for untiring efforts put in by all personnel of the GRC from various departments involved directly, indirectly, who worked relentlessly to overcome all the odds, including challenges of COVID-19 and ensured readiness of the ship for launching. My heartfelt congratulations to all of you. Very well done. In the end, I once again thank General Bipin Rawat and Mrs. Madhulika Rawat and other dignitaries and guests for their gracious presence for the event. Thank you very much. Jai Hind, Jai GRC. Thank you, sir.
It is our privilege to have General Bipin Rawat, Chief of Defence Staff, with us today. May I now request General Bipin Rawat to address the august gathering on this occasion. Vice Admiral A.K. Jain, Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command, and Mrs. Jain, Lieutenant General Anil Chauhan, General Officer Commanding in Chief, Eastern Army, and Mrs. Chauhan, Rear Admiral V.K. Saxena, retired Chairman and Managing Director, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. All the distinguished guests present here, members of the media, and ये है वो फ्रिगेट जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ। लॉन्चिंग जो है वो हो रही है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव फुटेज आप देख रहे हैं इस वक्त 91.9 फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये फ्रिगेट है जिसे बस थोड़ी देर में ही यहाँ से मूव करते हुए भी आप बिल्कुल लाइव देखेंगे। जी हाँ, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है हम सभी के लिए। आपको मैं दिखा दूं कि ये वो जगह है जहाँ पे पंडित जी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी पूजा होगी और उसके बाद श्रीमती मधुलिका रावत के हाथों से इस शिप को आज लॉन्च कर दिया जाएगा। फ्रिगेट के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि फ्रिगेट वो स्मॉल शिप होती है, वॉरशिप होती है जो बड़े शिप के साथ, बड़े वॉरशिप के साथ वो साथ साथ चलती है। और उनका मेन मोटिव यही होता है कि बड़े शिप को किसी तरह की कोई खतरा ना हो। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। अभी थोड़ा वक्त है इसीलिए मैं आपको ये शिप बहुत नज़दीक से दिखाना चाह रहा हूँ। ये किसी तरह से भी कोई छोटी वॉरशिप नहीं लग रही है। वेल अभी तक नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अनऑफिशियली कि ये से फ्रिगेट का नाम हिमगिरी रखा गया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इसे आज सजाया गया है, क्योंकि बस थोड़ी देर में ही ये आपको पानी में मूव करते हुए नज़र आएगी। पानी में ये जाएगी और वो सब डिश आप देख पाएंगे फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर बिल्कुल लाइव। ये सब स्टाफ हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के, जो यहाँ पे दिन रात काम करते हैं। कोविड के टाइम में समय ज़्यादा नहीं लगा, 2 महीने पहले ही इन लोगों ने इस फ्रिगेट को यानी कि हिमगिरी को तैयार कर लिया था। ये शिप की एंडिंग है, आप देख सकते हैं, या इसे टेल आप कह सकते हैं। ये टेल पार्ट है। सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये शिप पानी में मूव करते हुए नज़र आएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से शिप को रखा जाता है। ये शिप का बेस है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। फ्रेंड्स एफएम के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमें सिर्फ ये इनविटेशन मिला था इसके लाइव कवरेज का, और इस वक्त मैं गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में हूँ। आप देख सकते हैं ये है वो शिप। अभी भी तैयारी जो है वो चल रही है। इस तरह के फ्रिगेट जो है वो इंडियन नेवी को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और
गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की बातें करूं तो हर 3 महीने में एक शिप, वॉरशिप या फ्रिगेट तैयार करके इंडियन नेवी को गार्डन रिच देते हैं। आप देख सकते हैं ये शिप का राइट हिस्सा है। इनॉग्रेशन जो है वो इस वक्त चल रही है और हमेशा कोई भी शिप की लॉन्चिंग जो होती है वो एक महिला के हाथों से ही की जाती है, यानी कि पहली मूवमेंट जो होगी, इनॉग्रेशन जो है कोई महिला करेंगी। इसीलिए आज लॉन्च ऑफ GRSE बिल्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट यार्ड नंबर 3022 यानी कि हिमगिरी का लॉन्चिंग जो है वो श्रीमती मधुलिका रावत करने वाली हैं, जो C&MD हैं GRSE की। उनके ही शुभ हाथों से आज ये इनॉग्रेशन जो है वो होने वाली है। और ये फ्रिगेट का एक हिस्सा मैंने आपको दिखाया। मैं आपको एक बार फिर से इनॉग्रेशन जहाँ चल रही है वो जगह दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये शिप पूरी तरह से दिखा देना अभी चाह रहा हूँ कि इसके बाद और ज़्यादा क्राउड हो जाएगी और लोगों का भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगा और मीडिया को इस एरिया में आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मैंने परमिशन लेकर मैं थोड़ा आ गया हूँ यहाँ। और ये वो एरिया है, बस अब लॉन्च होने का इंतज़ार है। कितने बड़े जगह में है ये, आप देख सकते हैं। शिप बिल्डिंग गार्डन रिच की है शिप बिल्डर। यहाँ पे शिप जो है वो तैयार होती है, रिपेयरिंग होती है, सब कुछ यहाँ पर होता है। और अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके शिप को खोलने का काम जो है वो शुरू हो गया है। इतने बड़े शिप को रोक कर रखना एक साइड में वो बहुत टफ है। याद रखिएगा, बस थोड़ी देर में ये शिप जो है वो मूव करने वाली है। वो सब चीज़ आप देख पाएंगे, वो सब दृश्य आप देख पाएंगे 91.9 फ्रेंड्स FM पे। तो इस वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। इनॉग्रेशन जो है वहाँ पर इस वक्त चल रही है, आप देख सकते हैं। Indigenization is a key part of our Navy's acquisition of warships, and all 24 vessels and submarines inducted in the past 6 years have indeed been built in India, while 41 more vessels are being constructed in various shipyards across the country. I think this speaks well for our shipbuilding industry and the way it has taken off and what lies in the future ahead for them. Talking especially about GRSE and Project 17 Alpha, I am aware that Rajamundry Shipbuilders and Engineers Limited has emerged as a capable and professional shipyard which has built and delivered nearly 105 warships to our marine forces, of which 69 ships are of the Indian Navy alone. GRSE has played an important role by achieving close to 90% indigenous content in its 2 recent projects of anti-submarine warfare corvettes and landing craft utilities built for the Indian Navy. I am confident that GRSE, with its rich experience and expertise of building variety of platforms, has the potential to contribute immensely in furthering export markets in friendly foreign countries and in particular in our neighborhood nations. It is a matter of great significance that GRSE achieved the historic milestone early last year when they delivered the 100th warship to the Indian Navy. It is indeed commendable that the launch of this major warship is happening despite the numerous challenges and constraints encountered on account of COVID-19 pandemic. Ladies and gentlemen, Project 17 Alpha ships with advanced stealth features, state-of-the-art weapons
and sensor systems and new generation machinery will be a major boost to Indian Navy's mobility, reach and capability expansion to undertake a variety of challenging tasks and missions. I am fully confident that Himgiri and the other 6 ships of the project will conquer the seas and bring glory to our nation. Today is a day of pride and satisfaction for all those who have been involved in the design and construction of this great warship. I would like to express my appreciation for the excellent work done by the workforce of the shipyard, who have toiled hard to bring the ship to its present state and made it ready for launch. The ship is not just metal and paint, it is a story of hard work, sweat and perseverance of the men and women involved in this project. Most of you are present here today, and I wish to compliment and once again thank you. Himgiri will soon ride the ocean waves and rule the seas confidently. I once again wish everyone involved with this project my heartiest congratulations and exhort them to work even harder to ensure meeting all the planned milestones for the vessel. We are confident GRSE will also play a vital role in helping the nation achieve our export target of over 25,000 crores in the next 5 years. With that, Jai Bangla, Jai Hind. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, sir, for your inspiring words. अब श्रीमती कादम्बरी सक्सेना से विनम्र अनुरोध है कि वो पोर्ट के जर्नी स्वरूप श्रीमती मधुलिका रावत को पारंपरिक स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। May I now request our CMD to honor General Bipin Rawat with a memento. अब जनरल बिपिन रावत से विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को स्मृति चिन्ह भेंट करें। I now request Srimati Kadambari Saxena to present a traditional memento to Srimati Devina Jain. अब अध्यक्ष एवं प्रबंध अब अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। I now request Srimati Kadambari Saxena to present a traditional memento to Srimati Anupama Chauhan. पुनः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। Ladies and gentlemen, we are now commencing the traditional part of the launching ceremony. We start with invocation in Sanskrit, followed by English. While the invocation is in progress, may we request the dignitaries to please proceed to the ship. अदिति द्योरदितरन्तरिक्षं दितिर्माता सपिता सपुत्रे विश्वदेवाय अदिति पंचजना अदिति जमितिर्जनित्यं महिमूषु मात्रं सुभृतामत्स्य पद्मवेशे हवामहे तविछात्रामजरन्ति मुरुञ्च सुसमणिमर्दितं
सत्रमाणं पृथ्वी घामने। पहले आप देख सकते हैं एक छोटी सी पूजा जो है वो अब होने वाली है। देख सकते हैं पंडित जी हैं और सभी गेस्ट वहाँ पर इस वक्त आप पहुंचे हैं। मधुलिका मैम आ चुकी है जिसके हाथों से आज ये लॉन्चिंग जो है हिमगिरी की बस थोड़ी देर में होने वाली है। नाम वत्सा करामहे यस उपश्य उर्वन्तरिक्षं सानानामृतवचनं याचते। Thou art the heavens, O Aditi, and thou art the unfathomable space. By thee we art pleasured and protected, and thou art us, thy children. Thou art all the gods in heaven, thou art the 5 nations. Thou art our present and future, thou the measure of goodness, thou the mistress of righteousness. To thee the tender are offered. Far flung are thy domains, ever widening, ever prospering, happy, O Aditi, and blessed in thy guidance. With thy blessings we embark on the ship that rides well the waves, so broad in beam and spacious, comfortable, resplendent. Blessed are her courses, her rudders strong, faultless in construction, her bridges bright. So with the words of praise to thee we embark on this venture, that prosperity may flow. May thy Christ rest protection, O Aditi, who are thyself the spirit of the earth and the space and the heavens. बस और कुछ ही मिनटों में ये फ्रीगेट यानी कि ये वॉकशिप जो है वो मूव करते हुए आपको नज़र आने वाली है। आप देख सकते हैं शिप को हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध है कि हमें इस ऐतिहासिक क्षण को बैकग्राउंड में इस अद्भुत पोत के साथ तस्वीरों में कैद करने की अनुमति प्रदान करें। ये स्वर्णिम पल है जिन्हें सहेज कर रखे जाने की जरूरत है। पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स एफएम को ही किसी रेडियो चैनल से मौका मिला है फ्रीगेट यानी कि इससे हिमगिरी यानी कि इससे वॉरशिप का ओपनिंग का हिस्सा बनने का। तो आप देख सकते हैं इस वक्त May I now request Chairman and Managing Director GRSE to accompany Srimati Madhulika Rawat to commence the rituals for launching of this majestic ship. We start with the naming ceremony of the ship. आप देख सकते हैं अब नाम जो है उसे ऑफिशियली अब लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि इस पोत का नाम भारतीय नौसेना पोत हिमगिरी रखती हूँ। इस पोत और इसके सभी नौसैनिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। I name this ship Indian Naval Ship Himgiri. May good fortune attend her and all those who sail in her. अब श्रीमती मधुलिका रावत से विनम्र निवेदन है कि वे बटन दबाकर नाम पट्टिका का अनावरण करें। May I now request Srimati Madhulika Rawat to unveil the name plaque by pressing the button. आप देख सकते हैं वहाँ पे जो नाम जो एरिया है वहाँ पे अब नाम जो है वो आने वाला है। और देखिए नाम आना शुरू हो चुका है। Ladies and gentlemen, you may observe the coconut covered in cloth placed on the port bow of the ship in front of the podium. आपको शायद दिख रहा होगा ये We request Mrs. हिमगिरी लिखा हुआ Madhulika to आ चुका है। traditionally break the coconut by pressing the button. मैं आपको दूसरे एरिया से दिखाने की कोशिश करता हूँ।
अब ऑफिशियली नाम अनाउंस हो चुका है। इस वॉरशिप का नाम है हिमगिरी, आप देख सकते हैं। और अब ये शिप चल इस वॉरशिप को यानी कि हिमगिरी को अब आप चलते हुए देखने वाले हैं। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरजे अनिमेश और आपको बता दूं कि इस वक्त मैं गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड से बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं। और आप देख चुके हैं, बस थोड़ी देर पहले ही इनॉग्रेशन जो है वो हो चुकी है। लॉन्च ऑफ GRSE बिल्ड फर्स्ट प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट यार्ड नंबर 3022 की मैं बातें कर रहा हूँ। नाम रखा गया हिमगिरी और ये एक फ्रिगेट है। आप सब तो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, तो मैं बता दूं कि फ्रिगेट एक स्मॉल फास्ट वॉरशिप होती है इन द नेवी, जो दूसरे बड़े शिप के साथ चलती है और उनको प्रोटेक्ट करती है। जी, बड़े शिप के साथ ये शिप रहती है, फ्रिगेट रहती है। और मुझे किसी तरह से भी ये छोटी शिप जो है वो नज़र नहीं आ रही है। बहुत बड़ी सी ये वॉरशिप है और ये इससे भी बड़े बड़े शिप के साथ ये चलती है और उनको प्रोटेक्ट करती है दुश्मनों से। और आप देख सकते हैं ये प्राउड मोमेंट है फ्रेंड्स FM के लिए, क्योंकि किसी रेडियो चैनल को ये मौका मिला कि आप आकर इस ऐतिहासिक मोमेंट का हिस्सा बने, तो वो है 91.9 फ्रेंड्स FM। और इस शिप को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इंडियन नेवी को ये शिप दे दिया जाएगा और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड जो है वो शिप बनाते हैं, वॉरशिप बनाते हैं। और जो मुझे खबर आई है कि ये हर 3 महीने में एक शिप तैयार कर लेते हैं इंडियन नेवी के लिए। इतना ही नहीं, दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी शिप जो है यहाँ पे बनती हैं। ये वो एरिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे शिप जो है वो तैयार होती है। रिपेयरिंग का काम जो है वो भी गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड में होता है, आप देख सकते हैं। ये शिप अब चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि शिप जो तैयार होती है और पहली जो मूवमेंट होती है वो किसी महिला के शुभ हाथों से ही कराया जाता है। इसीलिए आज की जो स्पेशल गेस्ट है वो है श्रीमती मधुलिका रात, C&MD GRSE। उनके हाथों से आज ये इनॉग्रेशन जो है वो हो रही है। और अब ये शिप पूरी तरह से तैयार है मूव करने के लिए। ये वॉरशिप है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी ये वॉरशिप है। बस हम सबको इंतज़ार है प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। इंडिया को एक और फ्रिगेट मिल चुका है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने ये फ्रिगेट बनाई है। और अभी इस वक्त तैयारी चल रही है इसकी मूवमेंट की। तो इसके मूवमेंट के पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मैं देख पा रहा हूँ। जो वुड से ब्लॉक किया गया था, शिप को रोक के रखा गया था, उनको खोलने का इस वक्त टाइम जो काम जो है वो चल रहा है। और वो खुल जाने के बाद ही ये शिप पूरी तरह से मूव करते हुए नज़र आएगी, आप देख सकते हैं।
आप सुन सकते हैं, अनाउंसमेंट चल रही है। 2-2.5 साल में करीब 13 वॉरशिप गार्डन रीच ने बनाई है, गार्डन रीच शिप बिल्डर ने बनाई है। तो एक एवरेज पकड़ा गया है, तो हर 3 महीने में एक वॉरशिप जो है वो यहाँ पे बनती है, तैयार होती है। और ये जो है हिमगिरी, पैंडेमिक के टाइम बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन जितना समय था उस समय से 2 महीने पहले ही हिमगिरी को तैयार कर लिया गया है। ये एक फ्रिगेट है, स्मॉल वॉरशिप इसे कहा जाता है, जो बड़े शिप के साथ उनको प्रोटेक्ट करते हुए उनके आसपास चलती हैं। और आप देख सकते हैं कि ये तैयार है, किसी भी वक्त आप इसे मूव करते हुए देख पाएंगे। GRSC has been a profit-making and dividend-paying company for the last 27 years. 2 major washing building projects of Indian Navy have been won by GRSC on competitive bidding basis. हम जलावतरों के उस ऐतिहासिक क्षण के लिए करीब हैं। जीआरएससी की कुछ हाल की उपलब्धियों में शामिल है। जीआरएससी एकमात्र भारतीय शिपयार्ड है जिसने 1960 से अब तक 105 युद्धपोतों की डिलीवरी की है। पिछले 42 माह में 13 युद्धपोतों की रिकॉर्ड डिलीवरी जीआरएससी द्वारा की गई है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर फॉर्मेट्स एवं लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी पोतों में 90% स्वदेशी सामग्री का प्रयोग जीआरएससी द्वारा हासिल किया गया है। भारत के लार्जेस्ट मिड साइज कंपनीज एंड वैल्यू क्रिएटर्स को सेलिब्रेट कर रहे एक आयोजन में जीआरएससी को भारत की नेक्स्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 10 अक्टूबर 2018 को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला जीआरएससी पहला रक्षा शिपयार्ड है। जीआरएससी ने भारत में सर्वप्रथम डबल लेन पोर्टेबल स्टील ब्रिज एवं पोर्टेबल असॉल्ट ब्रिज विकसित किया है। जीआरएससी के डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास इकाई को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हुई है। मॉरिशस सरकार हेतु ऑफशोर पेट्रोल वेसल सीजीएस बाराकुडा के लिए जीआरएससी को इन हाउस डिजाइन प्रयास हेतु रक्षा मंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार 2015-16 हासिल हुआ। जीआरएससी गत 27 वर्षों से लाभ अर्जित करने वाली और लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी है। प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर भारतीय नौसेना के 2 प्रमुख युद्धपोत निर्माण परियोजनाओं को जीआरएससी ने हासिल किया है। The Odyssey of Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, ladies and gentlemen, began in 1884 when it started its journey as a small workshop to repair vessels of River Steam Navigation Company. During the Second World War, the company made its mark in carrying out construction, conversion and repair of 4,000 merchant and naval vessels. गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की गौरव गाथा 1884 में शुरू हुई, जब इसने रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी के जलयानों की मरम्मत के लिए एक छोटी कार्यशाला के रूप में अपनी यात्रा आरंभ की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंपनी ने 4000 व्यापारिक और नौसैनिक जलयानों के निर्माण, रूपांतरण एवं मरम्मत का कार्य कर अपनी पहचान बनाई। जैसे कि आपने सुना, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जीआरएससी एक छोटे तरीके से इन्होंने इसे शुरू किया था, जहाँ पे वेसल्स को यानी कि शिप्स को रिपेयरिंग का काम जो है वो किया जाता था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जीआरएससी अपने तरह से ही बड़े तरीके से शिप्स बनाने के काम में लग गई। और आप देख सकते हैं इस वक्त किसी भी वक्त मूवमेंट जो है वो हो सकती है इस शिप की। सभी इंतज़ार कर रहे हैं इस ऐतिहासिक मोमेंट का। फ्रिगेट हिमगिरी की हम बातें कर रहे हैं,
से किसी भी वक्त मूव करते हुए आप फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर बिल्कुल लाइव देखेंगे। पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कोलकाता में GRSE के फ्रिगेट यानी कि हिमगिरी को लॉन्च किया जा रहा है। Was delivered to the Indian Navy on 21st March 2000. First Indian shipyard to have aircraft. First about warship built in India for export, CGS Barracuda, was commissioned at Port Louis, Mauritius on 12th of March 2015 in the august presence of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and Honorable Prime Minister of Mauritius, Sir Anil Jagannath. This was a historic occasion for India and GRSE in particular. The in-house design and construction of this first ever export warship of the country has been yet another feather in the cap of GRSE. GRSE delivered the 100th warship INLCU L56 to Indian Navy on 30th of March 2019, becoming the first Indian shipyard to make and deliver 100 warships to the Indian Navy, Indian Coast Guard and Mauritius Coast Guard. देवी और सज्जनों, GRSE एक प्रमुख युद्धपोत निर्माण कंपनी है। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित करने के 1 वर्षों के भीतर GRSE ने देश का पहला स्वदेशी युद्धपोत INS अजय 1961 में डिलीवर किया था। मुख्यतः भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के युद्धपोत निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही आज GRSE ने इन हाउस शिप डिजाइन और निर्माण के लिए सिद्ध क्षमताओं की स्थापना की है तथा स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम की सफलता में उल्लेखनीय योगदान दिया है। देश की एक प्रमुख युद्धपोत निर्माण कंपनी गार्डन रेस शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एक विनिर्माण श्रेणी कंपनी है। ये मूवमेंट शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। Ladies and gentlemen, this historic moment, वाह, unbelievable. अद्भुत, अविश्वसनीय, अंतर वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस अद्भुत अकल्पनीय परियोजना 17 अल्फा के उन्नत स्टील से डिजाइन कर दिया गया है।
सर देखिए चल चल आगे चल चलो चलो